मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रीचा छाबड़ा। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। ये आपकी थर्ड यूनिट है जो आज स्टार्ट होगी और जिसमें आपका थर्ड यूनिट में फर्स्ट चैप्टर आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। चलिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स थे जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चला कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ के बेनिफिट क्या हैं, कौन कौन से प्रिकॉशन लेकर हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसीज। डिसीज क्या होती है कि डिसीज में क्या होता है कि हमारी जैसे एक नॉर्मल वे में देखते हैं कि हमारी बॉडी प्रॉपर वे में काम कर रही है। ठीक है, तो एक एनी स्टेट विच इंटरफेयर द प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, कि एक ऐसी स्टेट जो क्या करती है हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है जो एक नॉर्मल फंक्शन कर रही थी, लेकिन डिसीज होने की वजह से, कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो गया है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट होती है और हम जो है बीमार होते चले जाते हैं। ठीक है, कि डिसीज कैसे होगी, तो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। यूज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बोलते हैं पैथोजन। बहुत टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकती है और हेलमिन्स हो सकते हैं, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं आपके अंदर डिसीज कर सकते हैं, आपको बीमारी कर सकते हैं। वो होते हैं कि जो डिसीज करते हैं। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। और होस्ट क्या होते हैं, जिनके अंदर, जिनके ऊपर रहकर वो पैथोजन क्या कर रहा है, जिनके अंदर पैथोजन डिसीज कर रहा है, जिसके अंदर पैरासाइट रह रहा है, वो उसके लिए कौन हो जाएगा, होस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ठीक है, तो पैथोजन और होस्ट जो है ये दो चीजें आपको आगे बार बार सुनने को मिलेगी, तो इसीलिए वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिसीज। ठीक है, डिसीज के टाइप्स कितने होते हैं, तो डिसीज 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है इन्फेक्शियस डिसीजेस और सेकंड होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, चलिए तो अब इनके बीच में अंतर देखते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज की बात करते हैं तो ये ऐसी डिसीज होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिटेड होती है। मतलब कि अगर किसी एक पर्सन को डिसीज हो गई है तो उसके चांसेस हैं कि वो दूसरे पर्सन को भी क्या हो सकती है, ट्रांसमिट हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है। जैसे अभी आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है कोरोना। ठीक है, एक पर्सन को हुआ है दूसरे पर्सन को भी हो सकता है, कम्युनिकेबल है, संक्रमित है, जिससे कि एक व्यक्ति को अगर संक्रमण हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को भी उससे क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। ठीक है, बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है, ऐसी डिसीजेस को इन्फेक्शियस डिसीज बोलते हैं, जैसे कोविड-19, बैक्टीरियल डिसीजेस, कॉलेरा, प्लेग, डाइसेंट्री, इस तरह की डिसीज को हम इन्फेक्शियस डिसीजेस बोलते हैं। ठीक है, ये डिसीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं, ऐसी डिसीजेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। जैसे कैंसर, अगर एक पर्सन को है तो एक ही पर्सन को है, ठीक है, दूसरे को नहीं होगा। शुगर हो गई, जैसे एक पर्सन को शुगर है तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे पर्सन को, अगर उसके साथ कोई बैठा तो दूसरे पर्सन को शुगर हो जाएगी, नहीं। ऐसी डिसीजेस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, नेक्स्ट कि जो इन्फेक्शियस डिसीज है किसकी वजह से होती है, तो जो हमारी इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है वो उसके लिए एक्सट्रेंसिक फैक्टर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सट्रेंसिक मतलब जो एक्सटर्नल मतलब बाहरी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बाहरी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारी इन्फेक्शियस डिसीज को कोज करते हैं। ठीक है, जैसे पैथोजेंस, वही पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो हमें बीमारी कर देंगे। जैसे अभी कोरोना में आप देख लीजिए, कोविड-19 का जो वायरस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमें कोविड-19 कर देता है, कोरोना नाम की एक बीमारी कर देता है। ठीक है, तो बाहर से ही तो आया है, हमारी बॉडी ने अपने आप तो जनरेट नहीं किया इसको, बाहर से ही तो आया, बाहर से आके इसने क्या किया, हमारी बॉडी में एंटर किया और हमारी बॉडी को एक बीमारी कर दी। और जो कैसी डिसीज है, इन्फेक्शियस है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। ठीक है, जबकि जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होती है इसमें दोनों ही फैक्टर, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक कुछ ऐसी कमियां, आंतरिक रूप से कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या करते हैं, हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज को करते हैं। जैसे डेफिशिएंसी हो जाना, किसी मिनरल की, किसी खनिज लवण की कमी हो जाना हमारे शरीर में, विटामिन्स की कमी हो जाना, ये एक हमारा आंतरिक
फैक्टर है जो हमें बीमार कर देता है। जैसे विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी हो गया, विटामिन बी की कमी होगी तो बेरी डिसीज हो गया, और विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स हो गया, आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हमारा एनीमी हो जाएंगे हम, ठीक है। तो किसी की कमी जब हो रही है तो अंदर से ही तो कमी हो रही है, तो ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है जो क्या करता है, हमें नॉन इन्फेक्शियस डिसीज करता है। और कुछ ऐसे एक्सटर्नल एजेंट भी होते हैं जो हमारे नॉन इन्फेक्शियस डिसीज करते हैं। जैसे कि एक फैक्ट्री के आसपास आप रह रहे थे, उस फैक्ट्री में से बहुत धुआं निकलता है, और उसमें धुएं में जो ब्लैक कलर का जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है उसमें बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। अब एक पर्सन वहाँ जॉब करने जा रहा है, एक पर्सन जो कंटिन्यूअसली वहाँ जाता है, तो वह वहाँ जाता है, काम करता है 30-35 साल 20 साल उस फैक्ट्री में वो काम किया, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वो वहाँ पे जाता होगा तो वहाँ की एयर को क्या करता है, रोज इनहेल करता है, ठीक है। इनहेल कर रहा है, रोज जा रहा है वहाँ पे, फैक्ट्री से काला धुआं निकलता है, तो धीरे उसमें जो केमिकल निकलते हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम आजकल जितनी भी तरह की हाइब्रिड चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जितने भी पोल्यूटेंट है हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, और जो हमारी बॉडी में जो हार्मफुल एलिमेंट एंटर करते जा रहे हैं, बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करते जा रहे हैं, बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है हमारी बॉडी में कि पोल्यूटेंट बार बार हमारी बॉडी में आ रहे हैं, तो वो भी तो डिसीज कोज कर देंगे हमें, ठीक है। कई चीज़ें जैसे कैंसर कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स का कैंसर कर सकते हैं, अगर था जिसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल थे वो हम बार बार इनहेल कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो क्या करते हैं, वो हमारे डीएनए को चेंज कर देते हैं, हमारे डीएनए में कुछ बदलाव लेके आ जाते हैं, म्यूटेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारी हो जाती है। तो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज एक्सटर्नल और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर की वजह से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अगर हम पब्लिक हाइजीनिक, पर्सनल हाइजीनिक, अगर हम स्वच्छता पे ध्यान दे रहे हैं, आसपास की स्वच्छता पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारे घर आसपास साफ सफाई है नहीं है, प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हम पानी पी रहे हैं पॉल्यूटेड तो नहीं है, उसमें कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, जो हम खाना खा रहे हैं वो पॉल्यूटेड तो नहीं है, उसमें हार्मफुल केमिकल तो नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ का ध्यान देते हैं तो क्या हो जाता है, इन इन्फेक्शियस डिसीजेज से बच जाते हैं। जैसे कि आजकल कोविड-19 के दौर में हम क्या करते हैं, मास्क लगा के चलते हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करते हैं, सब्जी को लेके आते हैं तो सबसे पहले उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद कुछ टाइम बाद यूज़ करते हैं, कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले नहाते हैं, तो ये प्रिकॉशन ले रहे हैं, हाइजीनिक का ध्यान रख रहे हैं। तो अगर हम इसको यूज़ करते हैं, हाइजीनिक का ध्यान रखते हैं, तो हमारा जो रिस्क है इन्फेक्शियस डिसीज होने का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ में ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये सब चीज़ें आप कितना ही ध्यान रख लीजिए, कितना ही अपने आप को साफ कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की लगातार कमी हो रही है तो साफ सफाई रख के आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते हैं, वो नॉन इफेक्टिव डिजीज हो जाएंगी उस केस में, ठीक है। आप सब्जी तो खा नहीं रहे, मिनरल्स आपके अंदर जा नहीं रहा, और फिर उसके बाद सोच रहे हो कि मैं नहा लूँगा आके बाहर से तो मैं ठीक हो जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। जिस चीज़ की डेफिशिएंसी अगर आपकी बॉडी में हो गई है, कमी हो गई है, तो उसको आपको लेना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाओगे, ठीक है। लेकिन इन्फेक्शियस डिसीज में अगर हम पर्सनल हाइजीनिक को ध्यान देते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तभी बोलते हैं आजकल कोरोना है तो भाई मास्क पहनिए, अगर ज़रूरत नहीं हो तो बाहर नहीं जाइए, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाए, बच्चों को बड़ों को अपने घर में रखिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें बार बार क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और इन्फेक्शियस डिसीज़ को पर्सनल हाइजीनिक, पब्लिक हाइजीनिक को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि आप आसपास गंदगी नहीं रखोगे तो वेक्टर ही नहीं होंगे। वेक्टर कौन होते हैं, जो बीमारी को फैलाते हैं, जैसे मलेरिया है। अगर आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने दोगे तो मलेरिया का मच्छर कहाँ से पैदा होगा भाई। अगर मलेरिया का मच्छर पैदा है, मलेरिया करने वाला जो है, मलेरिया को फैलाने वाला जो मच्छर होता है वो वेक्टर की तरह काम करता है, जो मलेरिया को फैला रहा है, कर नहीं रहा, फैला रहा है। हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो हमें दिन में 20 बार मच्छर काटता है, तो क्या हम 20 बार मलेरिया हमें हो जाएगा? नहीं। जिस भी मच्छर के अंदर वो मलेरिया को करने वाला पैरासाइट रहेगा, उसी मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होगा। लेकिन जो मच्छर है, जो मॉस्किटो है, वेक्टर तो है ना, वो फैलाने वाला तो है। तो हम पर्सनल हाइजीनिक, पब्लिक हाइजीनिक को ध्यान में देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन वेक्टर्स के बढ़ने को रोक सकते हैं, मच्छर को बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर मच्छर को बढ़ने से रोकेंगे तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, डिसीज़ को होने से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से अब अपनी हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या थी, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के अंदर डिफ्रेंशिएट करती हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन्फेक्शियस डिसीज़
करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिसीजेज, वायरल डिसीजेज, प्रोटोजोन डिसीजेज और हमारी फंगल डिसीजेज। ये सब डिसीजेज के 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ओवरव्यू देखेंगे कौन कौन सी डिसीज जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और कौन सी ऐसी डिसीज हैं जो वायरल की वजह से होती हैं, और उसके बाद जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, बात करते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस के टाइप्स की, कि इन्फेक्शियस डिसीजेस ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्फेक्शियस डिसीजेस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है बैक्टीरियल डिसीजेस। तो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शियस डिसीजेस करता है उसमें कौन कौन सी आपकी डिसीज आती हैं, जैसे टाइफाइड, सभी ने सुना होगा टाइफाइड नाम। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो टाइफाइड नाम की बीमारी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे अंदर बैक्टीरियल डिसीज करता है, जो इन्फेक्शियस डिसीज है। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया, इसको हम काली खांसी भी बोलते हैं। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे अंदर इस तरह की डिप्थीरिया नाम की, काली खांसी नाम की बीमारी करता है, जो एक इन्फेक्शियस डिसीज है। प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस जो है एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शियस डिसीज है। आपने सुना भी होगा प्लेग पहले फैलता था तो पूरे गांव जो है तबाह हो जाते थे, मतलब कि वो उससे अफेक्टेड होते थे। तो प्लेग भी एक बैक्टीरियल डिसीज है जो यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से फैलता है, जो एक बैक्टीरियल डिसीज है, जो एक इन्फेक्शियस डिसीज है। नेक्स्ट आता है वायरल डिसीजेज। तो ऐसी कौन कौन सी वायरल डिसीजेज हैं जो मोस्ट कॉमन आपको पता भी होगी, जो एक इन्फेक्शियस डिसीजेज है जिसकी वजह से इन्फेक्शन मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इजीली हो जाती है। जैसे कॉमन कोल्ड जो है, अगर घर में किसी को वायरल हो गया है तो आप फील करते हो कि एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, इस तरह से वो सबको, जितने भी घर के मेंबर्स हैं, एक बार सबको होता है। तो इसका मतलब कॉमन कोल्ड एक वायरल डिसीज है जो इन्फेक्शियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। उसके बाद आपका आता है पोलियो भी एक वायरल डिसीज आता है। कोविड-19, इसके बारे में तो बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है, सब जानते हैं इन्फेक्शियस डिसीज है और कितने हम इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कॉमन कोल्ड, कोविड-19, पोलियो, चिकनगुनिया, डेंगू फीवर, ये सब कौन करते हैं, वायरस ही कोज करते हैं। इनको वायरल डिसीजेज बोलते हैं और ये इन्फेक्शियस डिसीजेज है जिसकी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोन डिसीजेज। प्रोटोजोन डिसीज में मलेरिया हो गया, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, काला आजार होता है और डायसेंट्री होती है। ये सब जो डिसीजेज हैं हमारी, ये प्रोटोजोन डिसीज है। मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम जो मलेरिया कोज करता है, जो जिस मच्छर के अंदर भी प्लाज्मोडियम रहेगा, अगर वो मच्छर किसी को कट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन बीमार हो जाएगा। ठीक है, उसको मलेरिया हो जाएगा। वैसे नॉर्मली अगर मच्छर किसी को कट कर रहा है तो मलेरिया नहीं होगा, लेकिन जिस मच्छर के अंदर ये प्लाज्मोडियम होगा उसी को ही क्या होगा, मलेरिया नाम की एक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अमीबोसिस। अमीबा जो होता है वो क्या करता है, अमीबोसिस नाम की बीमारी करता है, हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है अमीबा और उसके बाद अमीबोसिस कर देता है। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपैनोसोमा नाम का एक प्रोटोजोन है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में एंटर करता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि हमें नींद आने लगती है, धीरे धीरे हम कोमा की स्टेज में पहुंचने लगते हैं और इससे हमारी मृत्यु भी हो जाती है। काला आजार, लीशमानिया से काला आजार नाम की बीमारी होती है, वो भी एक प्रोटोजोन डिसीज है। नेक्स्ट आता है फंगल डिसीजेज। तो फंगल डिसीजेज तो आप जानते हैं, रिंगवॉर्म हो जाते हैं, दाद हो जाते हैं, तो वो फंगस की वजह से होते हैं। वो भी एक क्या इन्फेक्शियस डिसीज है, एक को होते हैं फैमिली में, दूसरे को भी हो जाता है, तीसरे को भी हो जाते हैं, तो ये एक इन्फेक्शियस डिसीज है। नेक्स्ट आता है हेलमिंथिक डिसीज। हेलमिंथिक डिसीज में जो है आपका जैसे कि एस्केरिसिस में एस्केरिस जो होता है उसकी वजह से एस्केरिसिस होता है, ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है टीनियसिस। टीनिया जो होता है, टीनिया सोलनम, ये भी एक आपका प्लेटीहेलमिंथीज है जिसकी वजह से हेलमिंथिक बीमारी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइलेरियासिस। वोचेरिया बेनक्राफ्टी नाम का एक निमेटोड होता है जो हमारे अंदर फाइलेरियासिस नाम की एक बीमारी करता है, जिसको हम एलिफेंटाइटिस भी बोलते हैं, हाथी पाँव का रोग भी बोलते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास एग्जाम्पल, जिसमें क्या हो जाता है कि मोस्टली देखा होगा एक पैर एक टांग जो है बहुत मोटी हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम दिए गए थे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, एक दो एक्स्ट्रा ही लिखे होंगे जिसको हम अब नेक्स्ट क्लास में हम इनमें से कुछ डिसीज ऐसी हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।